अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर, इसको किसने दरियाफ्त किया और इसको किस तरह दरियाफ्त किया गया और इसका क्या मतलब होता है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या मतलब है। अब 1803 में एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने एक थ्योरी पेश की। उस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, यानी उसको हम तकसीम नहीं कर सकते। ये आप स्टोरी सुन लें, इसकी जो बेसिक स्टोरी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो आपको समझ आ जाएगा। 1803 में इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने अपने एक फेमस थ्योरी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का नाम देते हैं, उसने वो थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते। एटम जो है वो बिल्कुल भी तकसीम नहीं किया जा सकता। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, आप ये वर्डिंग में पढ़ लेते हैं। इन 1803 एन इंग्लिश केमिस्ट जिसका नाम था जॉन डाल्टन, ये नाम आपने याद रखना है, जॉन डाल्टन, प्रपोज्ड हिज फेमस थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या थ्योरी थी? जो ये बीएमसीक्यूज में आ सकता है, ये डेट बीएमसीक्यूज में आ सकती है कि ये पूछ सकता है कि जॉन डाल्टन थ्योरी कौन सी थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये इसकी थ्योरी थी। इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एटम इज इंडिविजिबल। एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट एटम इज नॉट फर्दर डिवाइड। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, 19 सेंचुरी जो थी, 18 सेंचुरी चल रही थी, उसने जब अपना थ्योरी पेश की उसने अपनी, और 19 सेंचुरी जब एंड होने लगी, एट लास्ट ऑफ 19 सेंचुरी कुछ साइंसदान इकट्ठे हुए। उन्होंने गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू की। मैं यहाँ आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि उन्होंने एक ट्यूब ली, ट्यूब इस तरह ग्लास ट्यूब थी, मैं आपको बना के समझा देता हूँ। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने गैस फिल कर दी। ये देखो, मैं इधर एक 2 इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ। उन्होंने ये इलेक्ट्रोड जो थे, अब ग्लास में उन्होंने वो ले लिया, गैस ले ली इस ग्लास में। अब क्या किया उन्होंने, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब इसको किसी बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया, बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया। अब इस क्या हुआ कि जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी डिफ्लेक्शन, ऐसे पार्टिकल्स थे जो पॉजिटिव, ऐसे समझ लें ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी। उन्होंने देखा कि जो नेगेटिव प्लेट थी उससे कुछ रोशनी, कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं इस तरफ, और कुछ पार्टिकल्स थे यहाँ से इस तरफ जा रहे थे। उनकी डिफ्लेक्शन जो थी, पॉजिटिव जो थे उनकी डिफ्लेक्शन शो कर रही थी कि वो उन पे कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसी पार्टिकल्स हैं जिन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, जो यहाँ से खारिज होकर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव, और नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ये तो आप जानते हैं। अपोजिट चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पे कुछ चार्ज होता है, जिनको हम नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज देते हैं। बाद में जो पता चला कि वाकई में ऐसा होता है कि जो एटम होता है उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब जो बात हमने पहले किया उसको हम पढ़ लेते हैं। इन द लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी द साइंटिस्ट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज। साइंसदानों ने गैसेज से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। दे डिस्कवर दैट देयर आर सम नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये आपने लिखना है, ये आपने याद करना है। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की और उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है नेगेटिवली और पॉजिटिवली, और उनको हम नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। आए हम फंडामेंटल पार्टिकल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स।
देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी एक जो एटम्स होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल का नाम देते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन। ये फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इट हैज़ नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस, ई लिख के ऊपर माइनस लगा दो, इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यानी कोई भी आप रिएक्शन देखेंगे उसके एंड में ई माइनस होगा, या आप कोई देखेंगे शुरू में होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें अगर शुरू में है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, अगर एंड में है रिएक्शन के तो वो क्या हो रहा है, इमिट हो रहे हैं, खारिज हो रहे हैं उस रिएक्शन से। इसके बाद हमारे पास दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है, इट हैज़, ये जो है प्रोटॉन नाम देते हैं इसको हम। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन्स, इसको हम नाम क्या देते हैं, प्रोटॉन्स। इट हैज़ पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P प्लस, यानी इस पर ये P से होगा और उस पर प्लस लगा होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो है वो है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कुछ कहते हैं न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं न्यूट्रॉन। इट हैज़ इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज़ नो चार्ज। ये बात जो है बुक करती है, कुछ करते हैं कि कहते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है। जो न्यूट्रॉन होता है वो असल में जो उस एटम का एक न्यूक्लियस होता है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एटम है, ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब जो न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि ये जो होता है न्यूट्रॉन, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो बराबर होते हैं। इस वजह से हम क्या नाम देते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रल है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं, यानी जितने वो पाए जाएंगे उतने वो पाए जाएंगे। चार्ज होते हैं लेकिन इक्वली होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम वो जो इक्वल होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो क्या होगा, कोई चार्ज नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा पीछे। तो हम इसलिए कहते हैं इट हैज़ नो चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, यानी एन पे कोई चार्ज नहीं, इसको हम एन का नाम देते हैं, ये न्यूट्रल कहलाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने एटम के बारे में पढ़ा, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर किस तरह एटम्स को डिवाइड किया गया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी हमने 3 तारीफ़ें कर ली हैं। तो यही है हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।